शांति। आज बाबा ने मुरली में दो विशेष महावाक्यों का अटेंशन दिलाया। पहला महावाक्य था ईश्वरीय संतान की स्मृति हो। ईश्वरीय संतान की बाबा ने हमें विशेषताएं बताई। दूसरा विशेष महावाक्य बाबा ने कहा संपूर्ण कर्मातीत स्थिति के लिए उपराम रहना है। तो सबसे पहला महावाक्य जब हम स्मृति में पक्का करेंगे कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमें क्यों एडॉप्ट किया है, हमें ईश्वर ने क्या लक्ष्य दिया है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ क्या बताया। तो सबसे पहले बाबा अवतरित हुआ, ब्रह्मा तन का आधार लिया, ब्रह्मा मुख द्वारा हमें एडॉप्ट कर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाया। अर्थात एक पिता ने हमें अपना बच्चा बनाकर सर्व आत्माओं को आपस में भाई भाई बना दिया। एक पिता परमात्मा ने आकर हमें नई सृष्टि में ले जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए, नए सतयुग का देवीय स्वराज्य देने के लिए एडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले तो सतयुग की विशेषता, वहां सब देही अभिमानी होकर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, पावन होकर रहते हैं, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर रहते हैं। वहां सभी इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहते हैं, क्योंकि संगम युग पर जो हम प्रारब्ध बनाते हैं वह हमें सतयुग में प्राप्त होती है। तो अभी विशेष संगम युग का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि प्राप्ति कराने वाला स्वयं भगवान है, वही ईश्वर जिसने हमें अपनी संतान एडॉप्ट किया। तो बाबा कहते जो ईश्वरीय संतान होंगे, ईश्वर की संतान होंगे, वे सदा एक बाप के लव में लीन रहेंगे। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति में सदा रहेंगे। तो एक बाबा की याद हो, संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, हर समय निरंतर एक बाबा दूसरा ना कोई। दूसरी बात बाबा ने बताई, वे बच्चे कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब एक पिता की संतानें हैं तो आपस में भाई भाई की दृष्टि वृत्ति होगी, आपस में भेदभाव नहीं होगा, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, घृणा ईर्षा द्वेष क्रोध से मुक्त रहेंगे, सदा भाई भाई होकर एक दूसरे के कल्याण की भावना रखेंगे। दूसरी बात फिर बाबा ने बताई, उनकी कुदृष्टि नहीं होगी। अब बाबा ने हमें एडॉप्ट किया नई दुनिया सतयुग में ले जाने के लिए। तो सतयुग में जो दृष्टि और वृत्ति होती है वह सतो प्रधान होती है, रूहानी होती है। तो वही प्रारब्ध जो हमें बनानी है अभी संगम युग पर, तो अभी से हमें वह अभ्यास करना होगा। हमारी दृष्टि रूहानी हो, सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं, पिता निराकार परमात्मा की संतान हूं, सभी आत्माएं मेरी भाई हैं। तो सबके प्रति शुभ चिंतन चलेगा, शुभ भावना शुभ कामना रहेगी, सभी के शुभ चिंतक बनकर सभी का कल्याण करने की भावना मन में रहेगी। तभी हमें सतयुग में उच्च पद देवीय स्वराज्य प्राप्त होगा। बाबा ने जो संपूर्ण कर्मातीत स्थिति में स्थित होने का, उस स्थिति को प्राप्त करने का अभ्यास बताया है। उसमें बाबा ने विशेष इशारा दिया है
जो कर्मातीत बच्चे होंगे वे उपराम रहेंगे। उपराम अर्थात ऊपर, ऊपर निराकार राम के पास अपने मन और बुद्धि को लगाए रखेंगे। कर्म करेंगे, कर्म में संबंध में आएंगे, मालिक होकर देह द्वारा कर्म कराएंगे, कर्मेंद्रियों का यूज करेंगे पर मालिक होकर, कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कोई भी इच्छा मनोकामना से वे उपराम रहेंगे। ऊपर उपराम अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होकर रहेंगे। वे सदा स्मृति रखेंगे कि हम निमित्त होकर कर्म कर रहे हैं, सेवा अर्थ कर्म कर रहे हैं, हिसाब चुकतू कराने के लिए कर्म कर रहे हैं। जब यह स्मृति पक्की होगी तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, कैसी भी आत्मा संबंध संपर्क में आएगी, तो यह स्मृति ही हमें न्यारा और प्यारा बनाएगी कि मैं आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर रही हूं, मैं आत्मा निमित्त होकर अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूं। एक करावनहार पिता निराकार परमात्मा मेरे द्वारा कर्म करा रहा है, क्योंकि जब संगम युग पर ईश्वर की संतान बने, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, तो फिर कोई भी कर्म के बंधन में आना अर्थात पुरानी आसुरी दुनिया में लौट जाना, कोई भी इच्छा मनोकामना रखना अर्थात आसुरी दुनिया में लौट जाना। तो हम ईश्वर की संतान हैं। यह जो युग है उस पर भी बाबा ने विशेष ईश्वरीय युग का अटेंशन दिलाया। यह ईश्वरीय युग है, ईश्वर ने आकर हमें अपनी संतान एडॉप्ट किया है, हम ईश्वरीय संतान हैं। बाबा ने विशेष हम बच्चों को आज महावाक्य में अटेंशन दिलाया है कि आप बच्चे ईश्वर की संतान हो तो सदा स्मृति रखो कि बाप टीचर सदगुरु बनकर स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहा है। भगवान मुझे वरदानों से वरदानी मूर्त बना रहा है। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए भी बाबा रोज हमें वरदान देता है, रोज हमें ज्ञान के गुह्य रहस्य बताता है। बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे दी। बाबा ने विशेष इशारा कर दिया कि अब तुम बच्चों को उपराम रहकर, न्यारा प्यारा रहकर देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।